क्या है ब्रिटानिया के किंग चार्ल्स का इस्लाम से ताल्लुक़? क्यों हैं किंग चार्ल्स दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक स्टडीज सेंटर के सरपरस्त? क्यों करते हैं किंग चार्ल्स सूफीज़म की तारीफ? और सबसे अहम, क्यों कहते हैं ख़ुद को इस्लाम का मुहाफ़िज़? हम आपको बताएंगे किंग चार्ल्स और इस्लाम के ताल्लुक़ की कहानी, एक पुराने लगाव और वाबस्तगी की तारीख़ जो हैरत अंगेज़ भी है और दिलचस्प भी। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी और आप देख रहे हैं बाखबर। लंदन में 18 जुलाई को जब किंग चार्ल्स ने अपनी तकरीर का आगाज़ सलाम के साथ किया तो एक बार फिर ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ सुर्खियों में आ गया, क्योंकि किंग चार्ल्स ही इस इस्लामिक सेंटर के सरपरस्त आला हैं। ये रिश्ता या ताल्लुक़ नया नहीं बल्कि 1993 से कायम हुआ है, जो सिर्फ ऑन पेपर यानी कागज़ी नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है। ये तकरीर किंग चार्ल्स ने इस्लामिक सेंटर के 40 साल मुकम्मल होने के जश्न पर की, जिसमें उन्होंने इस्लामिक सेंटर के साथ अपने गहरे रिश्ते का जिक्र किया, बल्कि एक कमरे से एक अजीमुशान इमारत के सफ़र को भी सलाम किया। आपको बता दें कि इस्लामी सेंटर के क़याम का ख्याल 40 साल कबल दुनिया की सबसे मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुस्लिम स्कॉलर्स के एक ग्रुप ने पेश किया था। उनकी तजवीज़ को मुस्लिम दुनिया के दो अजीम रहनुमाओं, सऊदी अरब के मरहूम शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद और कुवैत के मरहूम अमीर शेख जाबिर अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने कबूल किया था। ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ की बुनियाद 1985 में रखी गई थी, जिसका मकसद मशरिक़ और मगरिब की दूरियों को ख़त्म करने के साथ बैनुल मज़ाहिब डायलॉग को फ़रोग़ देना था। ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ इस वक्त सुर्खियों में आया जब 1993 में किंग चार्ल्स ने, जो उस वक्त प्रिंस थे, इस्लामिक सेंटर के प्लेटफॉर्म से इस्लाम और मगरिब के मौजू पर एक लेक्चर दिया, जिसमें दुनिया की नज़रें उन पर मरकूज़ हुईं और दुनिया उनके नज़रियात और फ़िक्र के बारे में जानकर चौंक गई, तो इस्लामी वर्ल्ड में हलचल पैदा हो गई। अब ये खिताब एक तारीख़ी हैसियत रखता है, जिसमें उन्होंने इस्लाम के ताल्लुक़ से मगरिब में गलतफ़हमियों को दूर करने पर जोर दिया था। इसके बाद इस्लामिक सेंटर की सिल्वर जुबली के मौके पर इस्लाम और माहौलियात के मौजू पर 1 घंटा तवील तकरीर की थी, जिसमें इस्लाम के रूहानी उसूलों की तायद की थी और कहा था कि ये उसूल माहौलियाती तबाही को रोकने में कामयाब होंगे। आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ की इमारत एक खूबसूरत नमूना है। जब 1985 में ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ वजूद में आया था तो सेंट क्रॉस रोड पर लकड़ी के चंद कमरों में महदूद था। इसके बाद ये 1990 में जॉर्ज स्ट्रीट में मुंतकिल हो गया था। आखिरकार ये 2016-17 में ऑक्सफोर्ड के क़ल्ब में तामीर हुई आलीशान इमारत में मुंतकिल हो गया, जिसे इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार करार दिया गया था। एक बहुत ही खूबसूरत इमारत में अब ये सेंटर काम कर रहा है। अब बात करते हैं किंग चार्ल्स और सूफीज़म की। दिलचस्प बात यह है कि नए किंग चार्ल्स को सूफीज़म में गहरी दिलचस्पी है। वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बहुत बड़े मद्दाह हैं। यही नहीं, उनके मज़ार पर जाकर उन्होंने इस्लाम और सूफ़ी तालीमात पर लेक्चर दिया था। उनका मानना है कि सूफिया का इस्लामी तालीमात की इशाअत में अहम किरदार है। यूरोप में तो सूफ़ी तालीमात के बहुत गहरे असरात हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त और तहम्मुल का दर्स देते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान और AMU के ताल्लुक़ की। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ की बुनियाद में जहां हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत अहम किरदार भी है। ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ की बुनियाद रखने वालों में मुमताज़ मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी शामिल थे। वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सरबराह थे, जबकि इसके साथ फाउंडर डायरेक्टर प्रोफेसर फरहान अहमद निज़ामी हैं, जो कि मुमताज़ तारीख़दां और शाम के साबिक़ सफ़ीर मरहूम प्रोफेसर खलीक़ अहमद निज़ामी के फ़र्जंद हैं, जो कि फाउंडर ट्रस्टी भी थे। अब उनके पोते यानी मोइन अहमद निज़ामी भी इस सेंटर का हिस्सा हैं। अब आपको बताते हैं
کہ کیوں ہیں کنگ چارلس اسلام کے محافظ۔ دراصل کنگ بننے سے قبل ہی چارلس نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ڈیفینڈر آف فیتھ کی بجائے ڈیفینڈر آف دا فیتھس کے حوالے سے پہچانا جانا پسند کریں گے۔ پرنس چارلس کی یہ وضاحت بڑی اہم تھی۔ وہ کسی ایک عقیدے کا محافظ بننا پسند نہیں کر رہے تھے، یعنی مخصوص مذہب کے لیے کام کرنا ان کو پسند نہیں تھا۔ وہ ہر عقیدے کا محافظ بننا پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کنگ چارلس صرف چرچ آف انگلینڈ کا ہی محافظ بننے کے بجائے ہر مذہب کے قانونی طور پر محافظ بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی دنیا کے سب سے بڑے اسلامک سینٹر کے پیٹرن یعنی سرپرست کنگ چارلس کے اسلام سے وابستگی کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری پیشکش پسند آئے گی۔ نہ رہیں بے خبر، دیکھتے رہیں باخبر۔ شکریہ۔